अस्सलामुअलैकुम। जो आपके जो मैंने डाउट क्लियर्स करने थे वो आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि आपको जिसमें प्रॉब्लम थी वो थी 1.15 जो आप कह रहे थे उस तरीके से करना है 1.15। ये कहता गया था कि 1.15 में पार्ट ए में 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बराबर करना है, मीन्स के प्रूफ करना है मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लूंगा लेफ्ट हैंड साइड जो है 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से ना मैं ना ये ना प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपको मैंने ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर रूट ऊपर और ऊपर पावर क्या हो, किसी भी बेस का 2 हो तो हमेशा वो क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए, मीन्स कि आप देखिए जरा, ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर क्या है, 1 है, 1 है। ठीक है, तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो लिहाजा ये क्या बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ही बन सकता है। ठीक है, लिहाजा हम इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूला अरेंज करके दिखा देता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए का पावर 2 ऊपर, और ये होता है ए के बराबर। अगर मैं ये 2 की जगह लिख दूं ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ ए क्योंकि ये 2 के बराबर ही होगा ना, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई फर्क पड़ता हो, नहीं पड़ता ना, और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा कोई फर्क तो पड़ता है नहीं क्योंकि वो ए के बराबर ही होगा, मीन्स के 2 के बराबर ही होगा ना ये, तो लिहाजा डिवाइड में ये एक एक आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो है ना ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब जो है पार्ट नंबर बी करते हैं, जो आपने मुझे कहा था कि मुझे इस तरीके से करवाना है। पार्ट नंबर बी क्या है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर करना है, 1/3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके मैंने बराबर करना है। ठीक है, मैंने आपको सिंपल एक बात बताई थी कि हमेशा फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड के नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, तो उसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम लेते हैं कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, विच मीन्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। और आप देखिए जरा कॉन्जुगेट में लेता हूँ, कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, डॉट हम स्क्वायर रूट 3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से नीचे भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने कहा था ये नीचे स्क्वायर रूट 3 ये आपस में सिंपल ए के बराबर भी होता है ना, इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे ए क्या है हमारे पास 3, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, मीन्स के ये सारा हिस्सा किसके बराबर होता है, ये फार्मूला इस ए के बराबर भी होता है, मीन्स के अब मैंने 3 लिख दिया, तो लिहाजा मैंने ये प्रूफ करना था। तो अगर मैं 1/3 को अलग लिख दूँ, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 कर दूँ, मीन्स के मैं आपको बताता हूँ कि ये स्क्वायर रूट 3 और ये 1/3 मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया क्योंकि 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 आएगा, और डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो लिहाजा ये हमारा जो है ना प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सो अब हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं, एक्चुअल जो आपने कहा था 1.18 से, लिहाजा मैं यहाँ पे फार्मूले लिख देता हूँ जो मैंने करवाने हैं। पिछले को फार्मूलास जो है ना वो रिवाइज कर रहा हूँ। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्या ना था, ऊपर स्क्वायर रूट और पावर क्या बन जाती है, ये 2 बन जाती है। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो हम उसको ना अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यही हमारे यूज हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, तो अब ये क्या जगह इसको हम लैदा लैदा डिवाइड में लिख सकते हैं।
अगर डिवाइड में आ जाए पूरा स्क्वायर रूट तो हम उसको लदल लदल देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो दूसरा क्या था, बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती है। अगर ए का पावर पी डॉट ए का पावर अगर क्यू आ जाए तो बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, विच मीन्स पी प्लस क्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो अब हमने ना अपने क्वेश्चंस बस करते रहने जो हमने पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब जो पहला क्वेश्चन है ना हमारे पास है कि 1.18 का पार्ट ए। इसकी मैं कर्सर ठीक कर देता हूँ। सो आई विल सेलेक्ट ब्लैक कलर। सो कहता है कि 289 का पैसा सबसे पहले निकाले, इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो है ना वो हमने फाइंड करना है, सबसे पहले यही हमें कह रहा है, ठीक है। तो 289 फाइंड करने का मैंने तरीका बताया था आपको, हमेशा 2 3 4 अप टू सोन चलते जाए, ठीक है। मीन्स के हमें 2 से लाजिमी स्टार्ट करना है। अब 289 अगर मैं इसका 2 से स्टार्ट करता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा जो 289 का जो फैक्टर होता है ना वो 17 ही होता है, आपने याद रखना है कि 17 से अगर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, 289 आएगा, और 17 वन जा 17, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 234 नहीं, आपने बस 289 जो है ना इसका जोड़ा आपने याद रखने के 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने भी कहा था इसके दो दो जोड़े बनाने हैं, तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा, विच मीन 17 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। लिहाजा ये क्या है, अगर पावर 2 हो ऊपर स्क्वायर रूट तो बेस का, तो हमेशा क्या आ जाती है, बेस आ जाती है, तो 17। सबसे पहले हमने ये कर लिया, ठीक है, आंसर में। अब ये कहना था कि क्या 17 को 17 का स्क्वायर करके 289 आता है, मीन्स के अगर 17 का स्क्वायर करते हैं मीन्स के पावर 2 लेते हैं, विच मीन्स 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या ये 289 आएगा, बिल्कुल आएगा। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289 लाजमी आएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया विच मीन्स 49, 9 लिखेंगे और 4 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 प्लस 4 क्या आ जाएगा 11, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डालेंगे मल्टीप्लाई जो सिंपल है। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 1 को 1 से कर दिया क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कर देना इसको ऐड, तो 9 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 289, तो लिहाजा अब ये 289 बन गया ना, तो लिहाजा ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हैंस हैंस नॉर्वेजियन में आपने लिखना है 17 इज a स्क्वायर ऑफ 289, ठीक है। तो लिहाजा हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो डन हो चुका है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपने वीडियो पॉज करके उसको उतार लेना है। सो अब इसका ना आ जाता है हमारे पास पार्ट बी, विच मीन्स ये कह रहे हैं कि विच इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, बहुत आसान है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, ये कह रहा है कि विच इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, जो आएगा विच इज ग्रेटेस्ट। सबसे पहले इसने दिया हुआ है हमें 289 नहीं, हमें दिया इसने 10,000, 10,000, ये 10,000 दिया हुआ है। ऑग कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121, ठीक है। तो कहता है इसकी मदद से हमें फाइंड करके दिखाया आप, ठीक है। सो
अब हम करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जितने भी 1000 वाले नंबर है ना उनका एलसीएम जब भी आप लोगे ना, सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ क्या एलसीएम आता है 10,000 का, फिर हम कंपेयर करेंगे उसके साथ। ये आ जाएगा 10,000। मैंने कहा था जब भी आप 100, 10,000, 1000 का भी जब भी लो, आपने हमेशा 10 से ही करना होता है, ठीक है। तो लिहाजा मैं अगर 10 से स्टार्ट करता हूँ इसकी, तो ये एक जीरो कम होके ये आ जाएगा हमारे पास 1000। मीन्स के 10 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 10,000 आएगा। अब 1000 को फिर अगर 10 से करता हूँ, अगर 10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। और 10 वन जा 10, जहाँ पे भी 1 आ जाए आपने स्टॉप कर देना, ठीक है। तो इधर मैं 1000 की जगह लिख दूंगा ये जो हमने एलसीएम निकाले है जोड़े, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 आ जाएगा, ठीक है। अब लिहाजा आप दो दो को आपने जोड़े बना देने हैं, ये दो का जोड़ा बना दिया और ये दो का जोड़ा बना दिया, क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 2 और एक आ जाएगी 10 की पावर 2, ठीक है, ये आ जाएगी ना। अब ये मैंने बताया था अगर दो आपस में स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो अंदर नंबर, तो उसको हम लहदा ले नहीं सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ तो उसको 10 की पावर 2 डॉट 10 की पावर 2, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। अब लिहाजा ऊपर पावर 2 और बेस की और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो आपस में हमेशा जो है ना बेस आ जाता है, तो 10 का पावर 2 है और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हमेशा क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 10 ही आ जाएगा। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आया ना वो 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो है ना हमने ये 81 और 121 के निकालने हैं, ठीक है। आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, मीन्स के 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। और क्या आ जाता है, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 49। मीन्स को 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ जाएगा। अब आ जाता है 8 का स्क्वायर which means 8 मल्टीप्लाई बाय 8 which means 64। देन फिर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 9 which means 81, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर which means 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, ठीक है। तो मैं बस एक आपको ट्रिक्स बतानी है, जो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 121। आप आगे भी अप टू सोन चल सकते हैं। मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ कि आप इस जोड़े को मद्देनजर रखते हुए ना, जो मैंने आपको ये 1b में करवाया कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच मीन्स 1। 2 का स्क्वायर क्या था, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच मीन्स 2। 3 का स्क्वायर क्या, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच मीन्स 9। यही आ रहा था ना। मैंने कहा जिनका भी ये स्क्वायर रूट वैल्यू आती हो ना, हम सिंपल उसके जोड़े से उसको स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना, ठीक है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बतानी थी कि आपका जो है ना टाइम बचेगा। तो 81 है, तो मैं 2 से स्टार्ट तो करूँगा ही नहीं। मैंने कहा था कि आप हमेशा इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे पास नंबर आ जाए ना स्क्वायर रूट ऑफ 40 में अगर आ जाए, तो जो है ना इनको हमने 2 से लाजमी स्टार्ट करना होता है। स्क्वायर और ये 10 वाले जो है ना वो आप हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने पहला निकाला है इसका 100, ठीक है। अब हम निकालते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121, ठीक है। अब चले, अब 81 का लेते हैं। अब 81 जहाँ किधर आ रहा हो, आता है 9 में आता है ना, तो इसकी हम 9 से स्टार्ट कर देते हैं। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से, 81 आ जाएगा। और 9 वन जा 9 आ जाएगा, ठीक है। इस जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, अब स्क्वायर रूट ऑफ 121 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 11 से बनती है ना, तो इसको 11 से कर देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा ये 121 का 11 से, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 121 और 11 वन जा 11, ठीक है। तो इधर लिख सकता हूँ मैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। सो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास
दो दो का जोड़ा बना दे और ये 2 का जोड़ा बन गया, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 2 डॉट ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11 की पावर 2। ठीक है, अब बेस का पावर 2 अपर स्क्वायर रूट तो बेस आपस में सिंपल बेस आ जाता है कैंसिल होके, 9 मल्टीप्लाई है। अब बेस का पावर 2 अपर स्क्वायर रूट है 11 आ जाएगा सिंपल। अब 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 99। अब आप बताइए जरा कि कौन सा नंबर ग्रेटर से है, 100 ग्रेटर है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस जो हमारा आंसर आएगा ना वो आएगा 10,000। ठीक है, ये आपने लिख देना 10,000, 10,000 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना ग्रेटेस्ट। ये आपने कर दिया। ठीक है, तो 1.18 जो है ना हमारा क्वेश्चन डन हो चुका हुआ है। ठीक है, सो अब 1.19 तो ये मैं सारा मिटा रहा हूँ। ये जो पिछले कॉन्सेप्ट पर है ये उस पर ही है 1.19 ना हमारा बेसिकली। ये आप उतार लेना कि इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। 1.19 के मैं सारे जो क्वेश्चंस है ना वो इकट्ठे लिख देता हूँ और इकट्ठे ही हम सॉल्व करते हैं। तो अब बेसिकली 1.19 में कह रहा है कि कैलकुलेट करें। ये आप खुद भी कर सकते थे लेकिन मैं अब सारा करवा देता हूँ आपको। 1.19 ए पार्ट 0.040 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये पहला क्वेश्चन है। और बी पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। बी पार्ट है 0.40 रेशो 0.2। सी पार्ट इसका यहाँ पे लिख देते हैं। सी पार्ट में ये कह रहे हैं कि 25.6 रेशियो ये आ जाएगा 1000। अब डी पार्ट आ जाता है हमारे पास। बेसिकली डी पार्ट में ये कह रहे हैं कि 0.25 रेशियो 0.010। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा था व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल, ये पॉइंट के बाद क्या है डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है ना, दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100 बाय 1000 बाय 10, व्हेन वी मल्टीप्लाई, एक मिनट में इधर आया। मैंने क्या कहा था व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10 बाय 1000 बाय 100 देन वी कैन प्लेस one place to the right, then we can place two places to the right, and then we can place three places to the right। अब ये जो है ना पॉइंट के बाद 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट जो है ना इसको हम शिफ्ट करेंगे 3 प्लेसेस टू द राइट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसको ये प्लेस शिफ्ट की 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 4 0 और कोमा। ठीक है, ये भी आ रहा है, तो लिहाजा मैंने कहा था आपको कि 0 0 4 0 जो है ना वो आप ना भी लिखो तो खैर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल 40। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये है कि डेसिमल बाय डेसिमल से रेशियो में आ रहा है, मींस हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल बाय डेसिमल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने देखना पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 40 डिवाइड बाय 100। मैंने कहा था जीरो पहले अगर आए ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है,
ये मैंने पॉइंट को पहले खत्म किया। अब रेशियो की जगह क्या लिखे कि हम डिवाइड, जो मैंने आपको तरीका बताया था। अब ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, एक डिजिट है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा 0 जो है ना वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने ये इतना कर चुका है, ठीक है। सो अब मैंने ना इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाना है, मैंने आपको तरीका बताया था। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई में लाना है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दूसरी वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा ये भी अब हो गया। अब मैंने ये कहा था 0 और एक 0 कैंसिल कर दो, मीन्स के जो भी अगर डिवाइड में आ रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 10 डिवाइडेड बाय डॉट 1 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा ना। मीन्स के ये 10 आपस में कैंसिल हो गए, 10 1 10 और 10 10 का क्या आना था, 100 आना था, ठीक है। तो ये 10 आ गया। तो लिहाजा मैंने कहा था 10 1 10, 10 4 का क्या आ जाता है 40, तो लिहाजा क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब ये फिर अगेन कैंसिल करते हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो लिहाजा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इज द आंसर, ठीक है। या फिर मैं आपको इसको और इजी वे में बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको ये समझना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकती है। तो ये क्या है 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, सबकी एक दफा कटिंग कर दो, 10 1 10 एंड 10 10 100, इतना आ गया 10 में आ गया। अब 10 1 10 यहाँ पर, और 10 4 क्या आ जाता है 40। अब यहाँ पे 4 और 2 बचा, 2 1 2 एंड 2 2 4, आप इस तरीके से कटिंग भी कर सकती है, तो 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ये ना आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ठीक है। अब ये जो है ना एक डेसिमल है और एक सिंपल नंबर है, तो लिहाजा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको, रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, विच मीन्स 1000। मैंने अब वो रूल बताया था, हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 100 1000 एंड 10, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 वी कैन शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, ठीक है। डेसिमल को 1 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब ये 1000 है ना, तो हम 3 प्लेस टू द लेफ्ट करेंगे, एक प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस हो गया, और तीसरी प्लेट में आ जाएगा 0, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा ये पॉइंट, और यहाँ पे क्या बचा 0 2 5 6, लिहाजा मैंने कहा था पॉइंट से पहले अगर, अब इससे पहले पॉइंट अगर आ जाए तो इसमें आपने 0 लाजमी डाल दे, ठीक है। ये पॉइंट के बाद में डालिएगा, लिहाजा मैंने आपको इसमें ये कहा था कि ये लाजमी डाल दीजिएगा। सो ये जो है ना हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये सेम है, एज इट इज आ गया, हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल बाय डेसिमल, सिंपल तरीका था। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 5 में 2 है तो 100। अब यहाँ पर देखिए रेशियो मतलब क्या था डिवाइड, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि 0 0 जो है ना इसको निगलेक्ट कर दे जो शुरू में अगर आ जाए ना, तो लिहाजा अब इसको क्या करेंगे हम 25 डिवाइड बाय 100 एज इट इज, 100 एज इट इज। अब ये इसका मैंने क्या करना है रेसिप्रोकल लेना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आना, और ये क्या आ जाएगा 10 यहाँ पर। तो लिहाजा ये एक जीरो आपस में कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 100 बचा, ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास सिंपल 25 बचा। सो लिहाजा जो है ना ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सो अब हम करते हैं 1.20, फिर हम अगेन करते जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ। ये जो है ना सारे पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, बस आपने ना वो क्वेश्चन ही करने थे। बेसिकली ये मैंने ना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे ना, मेन मोटिव जो था ना हमारा कॉन्सेप्ट समझना था, और ये पिछले कॉन्सेप्ट के बलबूते पे ये एक्सरसाइजेस के ना क्वेश्चन हो पा रहे हैं हमारे से, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक्स है। अब आ जाता है हमारे पास 1.20 का पार्ट ए। बहुत आसान है, मैं सारे पार्ट एक दफा नहीं लिख सकता। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18
ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32। सबसे पहले हम इस कैल्शियम लेके ना इसके ना आंसर निकालेंगे, सिंपल जो है ना। तो सबसे पहले हम 8 कैल्शियम ले लेते हैं यहाँ पर एक दफा ही। 8 को आप ये 2, अब इन जो नंबर्स है ना, मैंने कहा था ये 8, 18, 32, इनके जो है ना वो स्क्वेयर्स नहीं बनते थे ना, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं लूंगा। इसको हमने स्टार्ट ही जो करना है ना वो हमने करना है 2 से ही। 5, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 अप टू सोन। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 द 8, फिर अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 द 4, फिर अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 द 2। इसका ये आ गया। अब 18 की बारी, इसको अगेन हम फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 18 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 9 ज़ा 18। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। अब 3 पे जंप करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। क्या 3 का टेबल 3 आता है? 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसकी फिर अगेन हम 3 से करेंगे, और 3 1 ज़ा 3। इसकी ये आ गई है, ठीक है। अब क्या आती है हमारे पास 32 की। 32 बेसिकली आप, क्या 2 का टेबल में 32 आता है? बिल्कुल आता है। अगर 2 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 32 आएगा। क्या 16 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा। क्या 8 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। क्या 2 के टेबल में क्या आता है हमारे पास? क्या 2 के टेबल में 4 आता है? बिल्कुल आता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से 4 आ जाएगा। क्या 2 के टेबल में 2 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 1 में यहाँ पर आ गया। ये मैंने तमाम के ना जोड़े निकाल लिए, ठीक है। अब इसको इन तमाम के जो एलसीएम निकाला ना वो मैं इसके एक्सप्रेशंस के अंदर पुट कर दूंगा। सबसे पहले 8 की जगह क्या आएगा? 2 दफ़ा 2, 3 दफ़ा 2 आएगा। तो लिहाजा मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 2 3, मीन्स के वो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, जो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस अब 18 की जगह क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। दिस इज 3 माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 32 की जगह क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 दफा 2, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले मेन मोटिव है हमारा दो दो का जोड़े बनाना। बनाने का क्यों जरूरत है? ताकि मैं इस फार्मूले की मदद से ना एक सिंगल एक्सप्रेशन निकाल लूँ। अगर इसमें देखिए दो जोड़े ये बनते हैं और ये अकेला जोड़ा है, तो लिहाजा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 2 डॉट 2, ठीक है। अब दूसरे की बारी, प्लस 2 के जोड़े क्या है? ये 3 के है ना, तो क्या आ जाएगा 3 का पावर 2 डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, माइनस, अब इधर हम 2 के जोड़े निकालते हैं। ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, और ये बच नहीं रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये हमने रूल लगा देना, ये वाला रूल। अगर दो नंबर आपस में एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसको ना ज्यादा स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो बच्चा सिंपल, प्लस ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जो ये 3 का स्क्वायर है ना इसको अलग कर दिया, और क्या आ जाएगा डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब इसका अलग कर दो, ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर भी अलग हो जाएगा, और ये भी अलग हो जाएगा। मीन्स के 2 या 2 से ज़्यादा अगर हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स के ये मैंने अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, और ये अलग कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट 2 तो सिंपल क्या आ जाता है? बेस आ जाता है। तो ये स्क्वायर रूट 2 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। प्लस अब पावर 2 हो और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हमेशा क्या आ जाता है? बेस आ जाता है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब ये क्या आ जाएगा? पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हमेशा ये आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स के ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो लिहाजा ये जो है ना ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डॉट क्या बच गया यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा अब हमने ना इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बताना था, ये जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तीनों में कॉमन है ना, तो आप इसको लेट कर लो दिस इज कैट्स। तो आपके पास कितनी कैट्स हुई? 2 कैट्स पहले में,
फिर ऐड करके 3 कैट्स और आ गई तो 5 कैट्स हो गई। मीन्स कि आपके पास ये टोटल कितनी कैट्स हो गई? 5 कैट्स। 5 कैट में से -4 कैट्स निकाल दो, क्या आ जाएगी? 1 कैट आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। अगर 1 को स्क्वायर रूट 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आ जाएगा। इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। 2 कैट्स, 3 कैट्स, टोटल कितनी कैट्स हो गई आपके पास? 5 कैट्स। 5 कैट में से -4 कैट्स निकाल दो, कितनी बची? 1 कैट बची। ठीक है, कैट क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 कैट बची तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये 1.20 भी हमने कर लिया। ठीक है, सो अब आ जाता है हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। लिहाजा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसका आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमें कह रहा है कि ये जो है ना, मैं जो पार्ट नंबर बी है ये मैं आपको ना डायरेक्ट आप करके देख रहा हूँ, आपने बस उसको देखना है और फिर आपने समझना है कि मैंने ये किस तरीके से किया है, मैं आपको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, पार्ट नंबर बी जो है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये वॉस बंद कर देता हूँ। सो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 45 दिस विल बी 9 3 3 3 1। तो लिहाजा मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा 2.2.5, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 45 की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 5.3.3 पुट कर दूंगा। लिहाजा दो दो का जोड़े बना दे, ये 2 का जोड़ा बन रहा है और ये 3 3 2 का जोड़ा बन रहा है। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा? 5 प्लस इधर क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 का जोड़ा है तो 3 का जोड़ा बना दिया, 3 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा? 5। अब ये क्या रूल लगाना था कि इसको हम लेते स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, मैथ का रूल है। 2 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपस में कैंसिल, बेस अगर पावर 2 और बेस की और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो सिंपल बेस आ जाती है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये बेस की पावर 2 है, मीन्स 3 की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा सिंपल क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। ये रूल जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ यही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, आपके पास 2 कैट्स है, स्क्वायर रूट 5 इज द कैट, और 3 कैट्स आपके पास और आ गई। तो आपके पास टोटल कितनी कैट्स हुई? 5, और 7 कैट्स को क्या ऐड किया था मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपके पास टोटल कैट्स कितनी आ गई? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो लिहाजा अब सी पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। ठीक है, सी पार्ट जो है ना वो आपने खुद करना है, तो उसका आंसर जो है ना वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत हुई। सो मैं अब आ जाता हूँ 1.21 में आ जाता हूँ, जो हमारा मेन फोकस है जिन पे। ठीक है, ब्लाव के अपकेवर्ड। ठीक है, अब बेसिकली जो है 1.21 मीन्स कि आपको सिर्फ यही कर लेगी तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो है ना ये एक्सप्रेशन कहता है इसको कैलकुलेट करो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा ना यहाँ पर, सिंपल जो है मल्टीप्लाई होके माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही आ जाएगा ना हमारे पास सिंपल। अब मैथ का रूल है, मैंने आपको बताना था कि मैथ हमें कहता है कि अगर अलग अलग स्क्वायर रूट हो तो हम उसको इकट्ठा ले सकते हैं। क्या इसको मैं ले सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 8, कोई फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता ना, मीन्स के ये रूल अलग अलग है तो मैंने ए डॉट बी कर दिया माइनस। अब ये जो है ये रूल लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए हमेशा क्या आता है ए ही आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएगा सिंपल यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा 2 8 16, 16 माइनस का 2, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हमने स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है सबसे पहले। 16 किससे करेंगे, मैं करता हूँ इसको 2 से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो 2 8 का क्या होता है 16, फिर क्या आ जाएगा 2 4 का क्या आता है 8, 2 2 का क्या होता है 4, और 2 1 का क्या होता है 2, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 4 दफा ये आ गया माइनस का 2। अब सबसे पहले हमने करना है दो दो के जोड़े बना देने हैं, ये 2 का जोड़ा ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। तो लिहाजा क्या आ जाएगा, इसको हम लगातार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो लिहाजा पावर 2 है बेस की और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा सिंपल बेस आ जाएगा, विच मीन्स 2। सेम दूसरे की भी मल्टीप्लाई बाय 2, और ये क्या आ जाएगा -2। तो लिहाजा 2 टू द 4 मीन्स के 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा -2। तो 4 में से -2 कर दे क्या आ जाएगा सिंपल, इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो लिहाजा मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। सो अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर बी, ठीक है। सो इसका जो पार्ट नंबर बी जो है वो है बहुत आसान, तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। पार्ट नंबर बी में ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका क्या आना चाहिए होल पावर 2, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 का तो निकल नहीं सकता, हम 8 का निकाल लेते हैं, क्या आता है हमारा 8, 2 से करते हैं 4 आ जाएगा, अगेन 2 से करते हैं 2 टू द 4, और क्या आ जाएगा ये 2 1 द 2। तो लिहाजा इसकी 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एज इट इज, और इसका क्या आ जाएगी होल पावर 2 सिंपल, ठीक है। तो लिहाजा ये 2 का जोड़ा बन गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा 2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी होल पावर क्या आ जाएगा सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा मैथ का रूल है, इसको लगातार हम लिख सकते हैं, अंदर ही क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब 2 का पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके बेस का पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा सिंपल, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और माइनस ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट 2 को आप कैलकुलेट कर लो, आपके पास 2 कैट्स है, 2 कैट्स में से एक कैट निकाल दो इसके स्क्वायर रूट 2, तो क्या बचेगा एक कैट बचेगी ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बचेगा, इसका क्या आ जाएगा पावर 2। मैंने ये कहा था ये रूल बेस का पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट हो, बेस का पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट हो, सिंपल क्या आ जाती है बेस आ जाती है, तो लिहाजा जो 2 है ना वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब आ जाता है हमारे पास इसका सी पार्ट, और जो इसका सी पार्ट है ना वो आपने खुद ट्राई करना है, लिहाजा मैं आपको उसकी सिंप्लीफिकेशन बना देता हूँ, फिर आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। मेन काम जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन बनाना होता है।
तो फिर इजी, 2√6 डॉट √2 माइनस का √27 आ जाएगा। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन बना देता हूँ। ये जो है ना, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम इकट्ठे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, विच मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई फर्क पड़ता हो, माइनस का √27 भी एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 विच मीन्स 12। ठीक है, 2√12 माइनस का √27 आ जाएगा आंसर। अभी ये मैंने इसकी ना सिंप्लीफिकेशन आपको कर दी है। अब आपने इसमें ना 12 का एलसीएम निकालना है, 27 का एलसीएम निकालना है, बिल्कुल सेम इसी तरह पुट करके ना, वो कैट सेलेक्ट करके ना, तो इसका आंसर जो आपने निकालना है वो मुझे निकाल के देना है √3। ठीक है, ना हुआ तो फिर मैं आपको ना उसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो लिहाजा अब डी पार्ट भी अब मैं करवा देता हूँ, बहुत ईजी तरीका है डी पार्ट का। सो अब मैं यहाँ पर डी पार्ट भी करवा देता हूँ आपको। अब इसका डी पार्ट जो है ना वो है 2√6 डॉट √8 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, तो लिहाजा मैं ना बहुत इजी तरीके से करवाता हूँ आपको। ये अभी 2√6 एज इट इज रहने दे, अभी सिंपल 8 का हम निकाल लेते हैं, और ये मैंने 8 का निकाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस 8 के फैक्टर्स ना इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये 2√6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय, ये 6 है हमारा, तो मैं इसको रेस करके ठीक कर देता हूँ आपको। तो ये जो था हमारा 6 था, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 2√2 एज इट इज। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा 2√6 डॉट, अब ये दो का जोड़ा बन गया, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। लिहाजा ये 2√6 एज इट इज डॉट, अब इसको हम लगा ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। ठीक है, लिहाजा अब ये पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और ऊपर स्क्वायर रूट, तो लिहाजा सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पर बेस 2, ये 2√6 डॉट ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय ये 2√2 जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। सो ये आ गया, तो लिहाजा जो है ना ये सेम सेम आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√6। मीन्स के मैंने अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि मैं पता है कि √8 का 2√2 ही आंसर आता है, तो लिहाजा मैंने इन तमाम को सॉल्व करके ना ये 2√2 ले आया और इसको कैंसिल कर दिया, 2√6 जो है ना इसका आंसर मैं ले आया हूँ। ठीक है, सो अब जो है 1.22 जो है ना वो आपने खुद ही सॉल्व करना है। इसके सेम यही कॉन्सेप्ट यूज हो गए जो मैंने अभी सारे ये करवाए हैं ना। तो आज के लिए इतना ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।